कहा जाता है व्यवहारिक, तो अब क्या करेगी, बेटी है, दूसरे घर का धन है, वो तो देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो शादी करनी ही पड़ेगी। प्रेम था तो घर में ही रखते, और घर से भगाया है तो प्रेम कैसे? कोई दूध का धुला नहीं बैठा। हम समझे हकीकत को जीवन के। बाकी बाकी सब रहस्य समझना, दूसरों के जीवन में झांक झांक कर देखना, दूसरों के घरों में खोल खोल कर देखना ज्ञानियों बहुत आसान है, पर अपनी जिंदगी में कभी हम झांक के तो देखे कि मेरे साथ क्या क्या होता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे करोड़पति घर में भी आए हो, पर ये आज तक हमने विचार नहीं किया कि माँ बाप ने घर से भेजा क्यों? नहीं भेजा, क्यों भेजा? उनकी तो छोड़ो, क्या हर कोई बात आप माँ बाप की मानते हो? आता बोला कि हो। उन्होंने भगाने का प्रयास किया था, बिना पूछे थोड़ी किया था। आप क्यों छोड़ने के लिए तैयार हुए थे? प्रेम नहीं था? था। अब प्रेम का स्थान बदल गया, हमारा स्वार्थ बदल गया, हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। यही होता रहा आज तक इंसानों के साथ। कहने के लिए तो सर्वोत्कृष्ट पर्याय हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, पर आज तक उस मनुष्य पर्याय के जीवन की कीमत हमें पता नहीं चली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों बार हमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, जैन कुल, इन सबके निमित्त अमृत के समान मिले। अमृत के समान मिले, जो आपको हर समय बचाने का प्रयास करते रहे। पर क्या करें महाराज, हम व्यवहारिक अमृत को खोजने के लिए दौड़ रहे थे, कुछ पी लूं और मैं अमर हो जाऊं। नहीं, ये अमृत नहीं था। फिर अमृत क्या है? क्या है अमृत? बाहर की कितना ही और कितना ही अच्छा द्रव्य आप अमृत मानकर पी लेना, पर जरूरी नहीं है कि आपकी रक्षा हो। जरूरी नहीं है कि आपकी रक्षा हो। आपके लिए अमृत के समान पंचम काल में भी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ज्ञानियों उपलब्ध है कि नहीं? है कि नहीं? पर अमृत की कीमत हमें कितनी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। हम जानते हैं कि ये अमृत है, इनसे कल्याण होगा, हमें करना है, पर किंतु परंतु हो गया काम तमाम। ऐसा कोई भी जीव यहाँ बैठा हुआ सुनने वाला कोई जीव ऐसा नहीं होगा कि जिसको नहीं लगता कि मुझे भी सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति जागरूक होना है। सबको लगता है, आपको लगता है, मुझे भी पता है, पर इतना सा, थोड़ा सा नहीं, चुटकी भर, चिमट भर, और वो मिनटों में चढ़ा हुआ रंग हमारा, मिनटों में चढ़ा हुआ रंग हमारा उतर जाता है। मिनट भी बहुत कह रहा हूँ, सेकंड में ही रंग बदल जाता है। हम दूसरों के जीवन के रंग को देखने की जगह अपने जीवन का रंग और रंग के साथ साथ ढंग सीख लेते ना, तो शायद इस बुढ़ापे में तंग ना होना पड़ता। जवानी के रंग में हम भूल गए थे जीवन का ढंग, इसलिए बुढ़ापे में होना पड़ रहा है तंग। नहीं हो रहा है? भले 4 लोगों के सामने मत कहो, पर कहानी घर 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 की। किसकी? आजोबा बोला की सगळे आजोबा बसलेत,
कहाणी घर घर की. शाळेला सोडून या, भाजी घेऊन या, दरवाजाजवळ थांबा. नवीन काय? नवीन काय? स्थिति यही है, स्थिति यही है, स्थिति यही है. किसी को दूध वाला बना लिया, किसी को सब्जी वाला बना लिया, किसी को गेटकीपर बना लिया. अब रहने दो, आगे की ना कहे तो ज्यादा अच्छा है. जानते हम सब कुछ है, जानते हम सब कुछ है, पर समस्या ये है माँ कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है. जो अमृत विश्व को अमर कर रहा है, वह अमृत हमें मिलने के बाद भी हमें समय नहीं है. पूरे विश्व में जिसका प्रकाश फैला हुआ है, चराचर को जिन्होंने जान लिया है, हम उस भगवान से भी छुपाने का प्रयास करते हैं. भगवान के पास भी जाकर झूठ झूठ बोल के आते हैं. भगवान गुरु से तुम लाख छुपाने का प्रयास कर लेना, गुरु से एक बार फिर भी छुप जाएगा. घर परिवार वालों से तुम हजारों बार छुपा लोगे, पर भगवान से कोई तुम्हारी बात आज तक ना छुपी है, ना भविष्य में कभी छुपने वाली है. कभी नहीं छुप सकती, कभी नहीं छुप सकती, कभी नहीं छुप सकती. क्योंकि सर्वज्ञ प्रभु के ज्ञान में चराचर युग पत झलक रहा है. उनका केवल ज्ञान का इतना विशाल, इतना विशाल और इतना विशाल प्रकाश है कि वह विश्व प्रकाश के नाम से ही प्रसिद्ध है. और ऐसा जिनका अद्भुत केवल ज्ञान है, ऐसे जो स्वयंभू केवली तीर्थंकर अरिहंत प्रभु है, हम उनके जैसा अमृत, उनके वाणी जैसा अमृत मिलने के बाद भी उस अमृत का पान नहीं कर पाए. मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना भी तुम्हारे लिए धिक्कारने योग्य है. सूर्य कितना ही उदय को प्राप्त हो, कितना ही प्रखर क्यों ना हो, पर वह सूर्य कभी उल्लू के लिए, उल्लू समझते हैं ना, घुबड़ क्या काम का प्रकाश, चमगादड़ के लिए कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं. जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा नहीं है, सामने भगवान गुरु दिखने पर भी उसकी आंखें और माथा नहीं झुकता है, कोई उसका कुछ अच्छा जीवन में कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता. ऐसे अद्भुत अमृत को प्राप्त किया है हमने, पर क्या करें, उस अमृत की हमारे पास कितनी कीमत, कितनी पहचान है. हम बाहर के एक एक साधनों के प्रति तो समर्पित है, पर विश्व को प्रकाशित करने वाले प्रभु, उनकी वाणी, उनका प्रतिरूप धारण करने वाले उन निर्ग्रंथों के प्रति कितने जागरूक है, विचार कर लेना. क्योंकि उनके ज्ञान की, उनके कोई भी गुणों की कोई सीमा है ही नहीं है. किनके? प्रभु की, इष्ट की, परमात्मा की, ईश्वर की. इतने अपरिमित गुण हैं कि जिनको शब्दों में कहना ही संभव नहीं है. क्योंकि भगवान के अनंत गुण होते हैं. आपके अनंत हो तो कुर्सी पे क्यों बैठे? वेदी पे बैठना चाहिए था. अनंत गुण जीव में होने पर भी गुण तभी कहे जाते हैं, तभी दिखने में आते हैं जब प्रकट होते हैं. अनंत गुण है जीव में, और जीव में क्या? प्रत्येक द्रव्य के अनंत 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 गुण होते हैं, अनंत अपेक्षा की अपेक्षा से. पर हमें प्रभु के ही अनंत क्या,
दो चार छह गुण नहीं दिख पाते। मंदिर में जाते हैं तो पहले देखते हैं कौन सा चिन्ह है, कब प्रतिष्ठा हुई है, किसने करवाई है, क्या है, कौन से पत्थर के है। मिल गया पुण्य? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। हम यही खोजते रहे, ये पारसनाथ उनके थे, आदिनाथ इनके थे, चंद्र प्रभु उनके थे। हो गया कल्याण। पहचान के लिए चिन्ह बनाए जरूर, ठीक है, पर पहचान ही हो, पहचान ही हो। उन चिन्हों को और उन प्रतिमाओं को और भगवत्ता को देखकर किसी प्रकार के विकल्प उत्पन्न ना हो तो काम के थे, तो काम के थे। पर क्या करें, आजकल के बहुत सारे ऐसे भी ज्ञानी हो गए, अरे हम भगवान को नमोस्तु नहीं करेंगे क्योंकि भगवान पे पार्श्वनाथ भगवान पे फंड लगा हुआ है, हम फंड को थोड़ी नमस्कार करेंगे। अभी समझे ही नहीं है बात को, हम अभी जाना ही नहीं है हमने कि भगवान की भगवत्ता क्या होती है। कहाँ सर्प और सिंह में अटके हुए हम संसार में भटकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तो चराचर को जान लिया। कल तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की भी दिव्य ध्वनि खिरी थी। कल क्या था पता है ना? वीर शासन जयंती थी। कल पहली बार भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली थी, वह भी 718 भाषा में। ओंकार मात्र भगवान के, उनको नहीं कहना पड़ता हमारे जैसा 1 घंटा कि भैया समझ लो, ये अमृत मिला है, इस अमृत को पालो, जीवन संभालो। उन्हें कुछ नहीं कहना पड़ता, उनका मात्र ओम कहना ही उन भव्य जीवों के कल्याण के लिए निमित्त है। किसके? सबके कल्याण का नहीं, भव्य जीवों के ही कल्याण के लिए निमित्त है। भव्य जीवों के ही कल्याण के लिए निमित्त है, भव्य जीवों के कल्याण के लिए ही निमित्त है। पर हम पहचान करें अपनी, क्या हम भव्य है? क्या हम भव्य है? निश्चय की बात सर्वज्ञ की बात सर्वज्ञ जाने, निश्चय की बात निश्चय ने जाने। कम से कम व्यवहार से अपनी स्वयं की परीक्षा करके हम निर्णय करें कि हाँ हम भी भव्य है। ठीक है, निश्चय की अंतरंग की अभेद की बात कहेगा, पर हमें व्यवहार से भी तो समझ में आना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। कितने पानी में हैं? महाराज पानी में ही हैं। कितने हैं पता नहीं है, कितने हैं पता नहीं है, पर पानी में है। पता चला पानी इतना 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 इतने पानी में हो गए कि हम ही पानी में डूब गए। मत डूबो, मत डूबो, मत डूबो, मत डूबो। संसार में डूबते डूबते, विषय कसायों में पापों में डूबते डूबते अनंत काल बीत गया है। अनादि से यही तो करते आए हैं। कितनी कितनी और कितनी दुर्लभता से ज्ञानियों ये मनुष्य पर्याय मिली है। शायद आपको होश नहीं है, शायद आपको होश नहीं है। अगली पर्याय पुनः मनुष्य की मिले, पुनः ये कुल मिले, पुनः ये सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले। ज्ञानियों कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्यों हम अपने इस बेशकीमती समय को, बेशकीमती मिले हुए इस निमित्तों को बर्बाद कर रहे हैं? ये अद्भुत समय जीवन में लौट कर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ आचार्य योगेंद्र देव समझा रहे हैं, ज्ञानियों ये अमृत पाल लो, अमृत पालो, अमृत पालो, अमृत पालो। कहाँ पालना है? गाय कोई बर्तन में दूध लेने जैसा, या कोई कुत्ते बिल्ली घोड़े बैल को पालता है वैसा? नहीं,
नहीं नहीं, मिला हुआ ये धर्म, मिले हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु की कदर और कीमत करते हुए उनकी गुणों की स्तुति, उनकी वंदना, उनकी भक्ति करने में अपने जीवन के, अपने दिन के कुछ ही क्षण व्यतीत कर लो, पक्का मान लो जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। असता भी साता में परिवर्तित हो जाएंगे, दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएंगे, अगर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना सही मायने में आज का व्यक्ति समझ ले तो। भक्ति तो छोड़ो, भगवान तो छोड़ो, हमें अपने स्वयं के जीवन की ही तो कीमत नहीं है, जीवन का ही तो होश नहीं है कि हम जीवन जी भी रहे हैं। इसलिए पूछा था, मनुष्य हो क्या? शायद सभी, शायद 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 कहने के लिए पर्याय की अपेक्षा से, कर्मोदय की अपेक्षा से मनुष्य तो बन गए हैं, पर भाव, हमारे परिणाम कितने, कैसे और कहाँ तक पहुँच रहे हैं। भगवान की ही प्रशंसा करते हुए कल हमने जो मंगलाचरण पढ़ा था, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? अमृता सीति। इस अमृता सीति ग्रंथ के माध्यम से हम अमृत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य भगवंत योगेंद्र देव महाराज 80 श्लोकों के माध्यम से, मात्र 80 श्लोकों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि वास्तव में अमृत क्या है। जिस पौद्गलिक वस्तु को आपने अमृत मान के रखा था, वह अमृत नहीं है, वह अमृत नहीं है, वह अमृत नहीं है। आज पेशेंट जो बीमार है, रोगी है, वो दवाइयों को अमृत मान रहा है। ये दवाइयाँ, ये पौद्गलिक वस्तु ज्ञानियों अमृत नहीं है, नहीं है। और पौद्गलिक वस्तु को ही अमृत मान रहे हो तो ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अमृत है। उनके गुण तुम्हारे लिए अमृत है, उनकी वाणी तुम्हारे लिए अमृत है। उसका पान हम करने का प्रयास करो। भगवान तो सर्वांग से उपदेश दे रहे हैं, हम कानों से भी सुन पा रहे क्या? कानों से भी सही मायने में सुन नहीं पा रहे हैं, सही मायने में कानों से भी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि सुनते हैं और नड़ी फुंकली नहीं। एक एक कान पे ढक्कन लगा के आ जाना, पता चला वहीं से सुनता था और वहीं पे लगा के आ गया, इधर से गया ही नहीं कुछ अंदर। सुनना, समझना होगा कि वास्तव में जीवन में अमृत क्या है। हमें जीवन ही नहीं पता, हमें अमृत ही नहीं पता, तो फिर हम कहाँ से अमृत का और जीवन का तालमेल बना सकते हैं। ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिलना भी ज्ञानियों कथनचित अमृत से भी बहुत बड़ी उपलब्धि है।